मैं हूं आपका दोस्त और आज जो दास्तान पेश है ये कराची के एक शांत इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गुजरे एक वाक़ये पर आधारित है। ये कहानी है उस चीज़ की जिसे हम पा तो लेते हैं मगर उसे कीमत से ज़्यादा दे देते हैं। ये किस्सा है शबनम नाम की एक जवान लड़की का जिसकी ज़िंदगी एक गैर मामूली हकीकत के सामने आने के बाद हमेशा के लिए बदल गई। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास एक ऐसी ताकत आ जाए जिससे आप सिर्फ चीज़ों की तस्वीर देखकर उन्हें अपने पास बुला सकें, तो क्या वो खुशी होगी या एक धीमी मौत का बुलावा? ये कहानी है एक अज्ञात ताकत और इंसानी लालच के बीच की, जहां ख्वाहिशों का अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। ये वाकया 2005 के दौर का था। शबनम कराची के शाह फैसल कॉलोनी में एक छोटे से घर में अपने वालिद मुनीर साहब के साथ रहती थीं। मुनीर साहब एक कमज़ोर दिल के मरीज़ थे, इसलिए घर में अक्सर गरीबी और तन्हाई का माहौल रहता था। शबनम पढ़ने लिखने की शौकीन थीं, मगर सबसे ज़्यादा उसे पुरानी चीज़ों, खासकर पुरानी मैगज़ीन और तस्वीरों को जमा करने का शौक़ था। वो अक्सर कबाड़ी की दुकान से पुराने सामानों के ढेर में बैठी रहती थीं। ये सितंबर का महीना था। एक सुबह कबाड़ी की दुकान से शबनम को एक पुरानी कटी फटी किताब मिली। ये किसी तारीखी मुसाफिर की डायरी लगती थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर स्याही से एक अजीब नक्श बना हुआ था, जैसे किसी आँख का अधूरा सा ढांचा। शबनम को वो नक्श बड़ा ही रहस्यमय लगा, तो उसने उसे काट कर अपनी किताबों के बीच रख लिया। उसी शाम शबनम अपने कमरे में बैठी थीं। मुनीर साहब की दवा खत्म हो चुकी थी और वो बहुत बेचैन थे। शबनम ने एक मैगज़ीन में एक बहुत ही महंगी दुर्लभ जड़ी बूटी की तस्वीर देखी जो मुनीर साहब की सेहत के लिए अच्छी हो सकती थी। शबनम ने गहरी आह भरकर सोचा, काश ये मेरे पास होती। तभी कमरे में एक तेज गंध फैली, जैसे जली हुई लकड़ी और कपूर का मिश्रण। शबनम ने नक्श को मेज पर रखा था। उसने देखा कि नक्श के नीचे जमीन पर वही जड़ी बूटी का पौधा पड़ा है जिसकी तस्वीर उसने अभी मैगज़ीन में देखी थी। शबनम डर गई। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा शायद ये महज इत्तेफाक हो। मुनीर साहब को दवा देने के बाद उसने हिम्मत करके एक दूसरा तजुर्बा किया। उसने एक पुरानी कैटलॉग में एक कीमती चमकदार नीलम पत्थर की अंगूठी की तस्वीर देखी। उसने तस्वीर को उस नक्श के ऊपर रखा और दिल में सोचा, ये मेरे पास आ जाए। कमरे में फिर से वही जली हुई गंध आई और उसी पल नक्श के पास से ठंडी हवा का झोंका गुजरा। शबनम ने आंखें खोलीं तो वही अंगूठी नक्श के पास पड़ी थी। अब शबनम को यकीन हो गया कि ये नक्श किसी गैर मामूली चीज़ का जरिया है। ये ताकत उसे मिली थी कि वो किसी भी चीज़ की तस्वीर को देखकर उसे अपने पास खींच सकती है। शबनम की जिंदगी तेजी से बदलने लगी। उसने अपने वालिद के लिए बेहतरीन दवाइयाँ, अच्छा खाना और घर को सजाने के लिए कीमती पर्दों की तस्वीरें देखीं और सब उसे मिल गया। उसके घर में अचानक खुशहाली आ गई, जिसे देखकर मोहल्ले वाले, खासकर उसकी सहेली हुमा, हैरान थीं। मगर इस ताकत का एक खौफनाक पहलू भी था। एक दिन शबनम ने अखबार में एक बड़ा आलीशान घर की तस्वीर देखी। वो घर मुनीर साहब के लिए खरीदना चाहती थीं ताकि वो खुली हवा में रहें। जैसे ही उसने उस घर की तस्वीर नक्श पर रखी तो तेज गंध और ठंडी हवा के झोंके के साथ उसे वो घर मिल गया। मगर अगले ही दिन शबनम ने सुना कि उस घर का असल मालिक, एक अमीर आदमी, रात को अचानक पागल हो गया है और उसे ज़बरदस्ती शहर के एक पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है। शबनम को पहली बार डर लगा कि उसकी खुशहाली किसी और की बर्बादी से आ रही है। उस रात शबनम अपने कमरे में रो रही थीं। उसने खौफ में नक्श से कहा, मैं जानती हूँ तुम कोई शैतानी ताकत हो, कौन हो तुम? कमरे में अंधेरा छा गया और वो अजीब जली हुई गंध इतनी तेज हो गई कि शबनम का दम घुटने लगा। उस नक्श से धीरे धीरे गाढ़ा धुआं उठने लगा, जिसने एक इंसानी शक्ल ले ली। ये एक बूढ़े कमज़ोर आदमी की शक्ल थी, जिसके जिस्म पर जले हुए निशान थे और उसकी आंखें सिर्फ खाली गड्ढे थीं। उस मखलूक ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा नाम इल्फान था, मैं एक कायनात का नक्श हूँ और अब मैं तुम्हारा हूँ। इल्फान ने बताया कि वो सदियों पहले एक जादूगर था जिसने इस नक्श को अपनी रूह की ताकत से भरा था।
ये नक्श किसी भी चीज को जो दुनिया में मौजूद हो एक जगह से दूसरी जगह खींच सकता था, मगर इसकी एक कीमत होती थी। जिस चीज को खींचा जाता था उसके असल मालिक की रूह से उस नक्श का एक हिस्सा जुड़ जाता था। तुम जो भी चीज देखती हो मैं उसे खींच लेता हूं, मगर जिस आदमी से वो चीज दूर होती है मैं उसे उस चीज के बदले में उसका खुद का एक हिस्सा छीन लेता हूं। इरफान ने कहा, मैंने तुम्हारा घर खींचने के लिए उस आदमी की समझ यानी सेन माइंड खींच ली। शबनम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो एक चोर बन गई है। शबनम ने इरफान से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, मगर इरफान ने कहा, तुमने अब मुझे पा लिया है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। अगर तुमने मेरी ताकत का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो वही कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा। शबनम बहुत डर गई। मुनीर साहब की तबीयत अब सुधर रही थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि किसी और का नुकसान हो। उसने नक्श का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इरफान ने धमकी दी, अगर तुम खुद इस्तेमाल नहीं करोगी तो मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा। अगले ही दिन शबनम के घर के बाहर एक बड़ी महंगी कार खड़ी मिली। किसी ने नहीं जाना कि ये कहां से आई। शबनम को पता था कि ये इरफान का काम है। जब उसने टीवी पर खबर देखी तो पता चला कि कराची के एक मशहूर डॉक्टर की कार चोरी हो गई है और वो सदमे से अंधा हो गया है। शबनम के होश उड़ गए। उसने इरफान को पुकारा, तुम एक जालिम ताकत हो, मेरे वालिद को छोड़ दो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। इरफान हंसा, तुम्हारे वालिद की सेहत मेरी पहली कीमत है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से खुद ही तोहफे भेजूंगा। इरफान ने हर रोज कुछ न कुछ खींचना शुरू कर दिया। कभी कीमती बर्तन, कभी नए कपड़े, हर चीज के बदले में कोई आदमी पागल, अंधा या गूंगा होता जा रहा था। शबनम की जिंदगी एक जिंदा जिंदान बन गई थी। वो उस जालिम ताकत के कैद में थी। शबनम ने आखिरकार एक हकीकत समझी, नक्श को तबाह करना ही आखिरी रास्ता था। उसने एक मौलाना से राब्ता किया, जिसने उसे बताया कि इस नक्श को खत्म करने का एक ही तरीका है। इसे सिर्फ उसी चीज के साथ जलाया जा सकता है जो इसके अंदर कैद की गई हो, यानी उस जादूगर इरफान के जिस्म की कोई निशानी। शबनम को याद आया कि इरफान के जिस्म पर जले हुए निशान थे। शबनम ने हिम्मत की। उसने इरफान को पुकारा और झूठ कहा कि वो उसकी एक और चीज खींचना चाहती है। जब इरफान शक्ल में आया, शबनम ने गलती से छूने के बहाने इरफान की जली हुई खाल का एक छोटा सा टुकड़ा अपने नाखून से उधेड़ लिया। तेज दर्द से इरफान चीखा। शबनम ने झट से उस टुकड़े और नक्श को एक मिट्टी के बर्तन में डाला और उसे आग लगा दी। एक जबरदस्त चीख के साथ आग ने पूरे कमरे को अपनी जद में ले लिया। शबनम ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब धुआं छटा तो कमरा वीरान था। नक्श और टुकड़ा दोनों राख हो चुके थे। इरफान हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।